तो बातचीत के लिए जो है मैं सबसे पहले जो है जाबिर साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और आसिफ अंसारी साहब के जो फ़न है उसके ऊपर बातचीत करें। जाबिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर महफिल उस्ताद नसीर साहब और डॉक्टर दानिश अजीज़ साहब, प्रोफेसर इरफान पाशा साहब, जहांगीर साहब, नबील नजम साहब और इस महफिल के दूल्हा आसिफ अंसारी साहब और बाकी जितने भी लोग आसिफ अंसारी साहब की मोहब्बत में आए, सबको अस्सलाम वालेकुम। होता यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं, होनियाँ होती हैं और हम उन वाक़यात को तो नहीं बदल सकते, हम उन वाक़यात के मानी को बदल सकते हैं। भाई बहुत अच्छा है जी, अच्छा है। आसिफ अंसारी साहब की ज़िंदगी में जितनी भी होनियाँ हुई, जितने भी वाक़यात हुए, जब इन्होंने उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो इन्होंने उन वाक़यात को वो मानी नहीं दिए जो मैं देता हूँ या जो आप देंगे फ्रस्ट्रेशन में आके। इन्होंने उन वाक़यात को एक नया मानी दिया। ये इनका कमाल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नए शायर हैं, पुराने तजर्बात हैं। अच्छा जुमला है। बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि खुशकिस्मत लोगों में शामिल हूँ कि जब इनकी ज़हनी लेबर रूम में शेर हो रहा होता था तो मैं बाहर खड़ा होता था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने होते हुए देखा तो मैं अपनी उसी बात के साथ इस बात को रिलेट करूँगा कि जैसे ज़िंदगी में अगर इनकी ज़िंदगी में कोई महरूमी हुई तो उसको महरूमी नहीं कहा, अपने अशार में उसे इन्होंने शुक्रगुजारी के साथ रिलेट कर दिया कि इन्होंने सोचा कि मैं इसको यूँ कहूँ कि शायद ये महरूमी मेरी शुक्रगुजारी मुझ में लाने के लिए, उसे इवॉल्व करने के लिए आई है। तो यूँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को एक नया मानी दिया। दूसरी बात मैंने जो देखा है इनके हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये बात है कि मैंने बहुत अरसा पहले डॉन में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसका उन्वान था वी नीड अ पोएट। जब मैंने इन्हें सुना तो मैंने ये देखा कि आसिफ अंसारी साहब की जो शेर है वो यहाँ पे अगर जितने लोग बैठे हैं, शेर की एक खसूसियत उस्ताद नसीर साहब इस पे इस्लाह भी करेंगे अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, तो वो ये भी होती है कि हम एक शेर को कितने लोग अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर एक महफिल में 11 लोग बैठे हैं तो हो सकता है 11 लोग अपने अपने वाक़यात के साथ, अपने अपने नफ्सियात के साथ उस मानी को रिलेट कर सकते हों, तो शेर की जो रसाई है वो बढ़ जाती है। आसिफ अंसारी साहब की शायरी के साथ मेरे 2 रिश्ते हैं। नंबर 1 नफ्सियाती रिश्ता। मिसाल के तौर पर मुझे याद है इनका एक शेर कि रूठ जाओ तो जान जाती है, मुस्कुराओ तो जान लेवा हो। शुक्रिया। जान लेवा हो। रूठ जाओ तो जान जाती है, मुस्कुराओ तो जान लेवा हो। जब मैंने इनका ये शेर पढ़ा तो मैंने जब अपने साथ रिलेट किया तो मैंने जिस तरह से इस शेर का इस्तेमाल जहाँ जहाँ किया वो तो नहीं बता सकता, बहरहाल ये एडमिट करता हूँ कि इसका इस्तेमाल मैंने किया। बहुत शुक्रिया। और उसके समरात ये हुए कि दूसरा बंदा कन्विंस हो गया। ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये मेरी ज़िंदगी के साथ इस शेर का रिलेशन बना। आप लोग भी जब इन्हें सुनते हैं तो अपनी अपनी होनियों के साथ इनके जब अशार को रिलेट करते हैं तो आपको लगता है कि आसिफ अंसारी सिर्फ मेरा शायर है। ये इन पर करम है अल्लाह का, सब शायरों पर होता है। नए शायर हैं और इतने एक्सेसिबिलिटी जब शेर की बन जाए तो मेरा ख्याल है ये इसका करम है। और उसकी वजह यह है कि आसिफ अंसारी एक शुक्रगुजार बंदा है, और शुक्रगुजार बंदे शुक्र तन्हाई में करते हैं और समरात पब्लिक में निकलते हैं। क्या कहनी है। अल्लाह ताला
इनको इसी तरह से ये हम इन्हें सुनते रहें। और आखिरी बात इनके हवाले से ये करूँगा कि बड़े सियाने हैं, चालाक आदमी हैं। कुछ ऐसी कंपोजिशंस इन्होंने ली अपनी गज़लों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि जो उन्हें रिवाइव किया उन कंपोजिशंस को, और मुख्तलिफ गज़लों को मुख्तलिफ कंपोजिशंस में कहा। ये बड़ी बात होती है। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ शायर एक कंपोजिशन में बहरों को इस्तेमाल करके और बहुत सारी गज़लें एक कंपोजिशन में सुनाते हैं। आप लोग शायद इस बात से एग्री करें, लेकिन इन्होंने चीज़ों को तब्दील किया थोड़ा बहुत और मुख्तलिफ गज़लों के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे वो भैरवी का इस्तेमाल इन्होंने किया कि वो जो था कि मैं भी अना में गुम रहा, वो भी अड़ी रही, ये एक और चीज़ है। और दूसरे देखिए, अब ये एक और कंपोजिशन है कि मैंने खुद को उसी में ढाला है, ये एक और अंदाज है। और फिर एक और देखिए कि वो जो है कि सुखदा साए हो, ये जो कंपोजिशनल वैरायटी है आजकल के दौर में ये कम लोगों में है। और इसका मतलब है कि शायर अपने अशार को याद रखवाने की स्किल जानता है। थैंक यू वेरी मच। सईद असलम जो कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, आवाज़ का जादूगर हैं, वो जाबिर साहब के बारे में कहते हैं कि मुझे अगर किसी की आवाज़ पसंद है तो वो जाबिर साहब की है। बात करने का स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हम उस्तार लेते हैं, इनको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, पता नहीं कहाँ तक कामयाब होते हैं। बहरहाल ये हमारे लिए एक आइडियल हैं और हम इनकी बातचीत से बहुत कुछ सीखते हैं।